अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस मुसलसल फैलता जा रहा है, तो अपना बहुत ख्याल रखें और साथ साथ हमने स्टडी भी करनी है। तो इस हवाले से हमारे पास चैप्टर 2 है और इसका टाइटल है पैट्रियोटिज़म। बेटा, अगर किसी को सामने स्क्रीन पर आए हुए वर्ड्स सही क्लियर नज़र नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे, वैसे तो क्लियर है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने नोट्स या बुक भी साथ खोल लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म का मतलब है जज्बा हुब्बुल वतनी, यानी कि वतन से मोहब्बत का जज्बा। पैराग्राफ नंबर 1, पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। जज्बा हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालिहाना लगाव। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. मुहिब वतन को अपने वतन से प्यार होता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है, या जब भी ज़रूरत पड़ती है वो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota. लफ्ज़ patriot लातीनी ज़बान के लफ्ज़ patriota से माखज़ है, निकला है, which means countryman, जिसका मतलब है मुल्क का बाशिंदा या किसी मुल्क का बाशिंदा या हम वतन। It is considered a commendable quality. इसे काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर 2 देखें बेटा। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country. जज्बा हुब्बुल वतनी एंड नेशन। जज्बा हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए क़ुव्वत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक वतन के लिए, द सॉवरेनिटी, क्या वर्ड है, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, वहदत, एंड ऑनर और वक़ार ऑफ द कंट्री, मुल्क के, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़, वो आला तरीन इक़दार हैं, ऑन विच नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यानी कि एक मुहब्बत वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत और वक़ार अहम तरीन इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता या हो सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। बेटा, मुझे उम्मीद है कि पैराग्राफ नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। आए पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये पेज 50 है हमारे पास नोट्स का। लेट्स स्टार्ट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना वॉज आ नेशन बिल्डर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना हमारे कौम थे, एंड अ ग्रेट पेट्रियट, और एक अजीम मुहिब वतन। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आप बरसग़ीर के मुसलमानों की इक़दार, वैल्यूज़ इक़दार, सकाफ़त, कल्चर सकाफ़त, और रवायात, ट्रेडिशंस रवायात की हिफाजत करना चाहते थे।
He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके आपने उन्हें शनाख्त का एहसास दिया. आइडेंटिटी, शनाख्त, सिक्योर हासिल करके. He said, आपने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे. यानी कि अगर हम मुत्तहिद होंगे और हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी होगा तो हम एक ताकतवर कौम बन जाएंगे. तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको पहले 3 पैराग्राफ समझ में आए होंगे. आपके नोट्स में हर वर्ड का आगे मीनिंग लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन लिखी हुई है, और आपने इसको जब 2-3 मरतबा पढ़ेंगे मेरे बेटा, इसकी ट्रांसलेशन आपने याद करनी है और इनमें से एक पैराग्राफ आपने लिखना है. थैंक यू. बेस्ट विशेस. अल्लाह हाफिज़.